साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, माँ तो केवल माँ होती है और माँ बच्चों की ताकत होती है, इसीलिए माँ को कभी भी बेसहारा ना होने दें। आज की साखी भी इसी पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। करीब शाम के 7 बजे का समय होगा। सुधीर जी के पास किसी का फ़ोन आया। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज़ थी। सुधीर जी ने उन्हें शांत कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि आप कहाँ हैं और हमारे घर पर कितनी देर में आ सकते हैं। सुधीर जी ने कहा कि आप परेशानी बताइए, और भाई साहब कहाँ हैं, माता जी कहाँ हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन दूसरी तरफ से केवल एक ही आवाज़ आ रही थी कि आप हमारे घर आ जाइए। सुधीर जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि घर पहुंचने में आपके कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। जैसे तैसे वो पूरी घबराहट में वहां पर पहुंच गए। सासंगत जी, वो घर सुधीर जी के मित्र मोहन जी का घर था और मोहन जी पेशे से जज थे। वो बैठे हुए थे। उनके सामने उनकी पत्नी रो रही थी। 12 साल का बेटा भी परेशान था और उनकी 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही थी। सुधीर जी ने अपने मित्र मोहन जी से पूछा कि आखिर क्या बात है। मोहन जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर मोहन जी की पत्नी ने सुधीर जी से कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, ये मुझे तलाक देना चाहते हैं। सुधीर जी ने अपने मित्र से पूछा, ये कैसे हो सकता है, आपका परिवार तो इतना अच्छा है, 2 बच्चे हैं, आपके घर में सब कुछ सही है। जब सुधीर जी ने इतना सुना तो उन्हें पहले तो लगा ये मजाक है, लेकिन उन्होंने मोहन जी के बच्चों से जब पूछा कि तुम्हारी दादी कहाँ है, तो बच्चों ने उन्हें बताया कि पापा ने दादी को 3 दिन पहले नोएडा के एक वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। सुधीर जी ने अपने मित्र के घर के नौकर से कहा कि आप चाय बनाकर लाओ। कुछ देर में चाय आई। सुधीर जी ने अपने दोस्त को चाय पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके दोस्त ने चाय नहीं पी। और कुछ ही देर में मोहन जी, सुधीर जी के दोस्त, वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में मेरी माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई थी कि मेरी पत्नी ने कसम खा ली थी कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो मेरी पत्नी मेरी माँ से बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे अपनी दादी से बात करते थे। जब भी मैं कोर्ट से आता था तो रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद मेरी माँ बहुत रोती थी। नौकर भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। मेरी माँ ने मुझे 10 दिन पहले बोल दिया था कि बेटा, तू मुझे वृद्धाश्रम में भेज दे। मैंने बहुत कोशिश की अपने परिवार को समझाने की, लेकिन किसी ने भी मेरी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। मोहन जी ने सुधीर जी को बताया कि जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घर में काम करके मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते समय भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, और आज मैं माँ को पिछले 3 दिनों से वृद्धाश्रम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो मेरी माँ ने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10th की परीक्षा देने वाला था तो मेरी माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती। एक बार मेरी माँ को बुखार हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था। उनका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको बुखार है, तो मेरी माँ ने हंसते हुए कहा कि अभी खाना बना रही थी ना, इसीलिए शरीर गर्म है। मेरी माँ ने लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया, और मेरी माँ मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी ताकि मेरा समय ना खराब हो जाए। कहते कहते मोहन जी रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो मैं अपनी बीवी और बच्चों का क्या हो सकूँगा।
हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो लोग उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ। और मैंने अपने परिवार को बोल दिया है कि अगर तुम लोगों को आज़ादी इतनी प्यारी है और मेरी माँ अगर तुम्हें बोझ लग रही है तो मैं तुम्हें पूरी आज़ादी दे देता हूँ। जब मैं बिना पिता के पल गया तो मेरे बच्चे भी बिना पिता के पल जाएंगे। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके मैं भी अपनी माँ के साथ उस वृद्धाश्रम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ ना। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने को मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आश्रम में जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी और मेरी माँ को भी तकलीफ नहीं होगी। मोहन जी जितना बोल रहे थे उससे ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 बज गए। तब सुधीर जी ने मोहन जी की पत्नी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और गलानी से भरे हुए थे। सुधीर जी ने ड्राइवर को बुलाकर कहा कि हम लोग अभी उस नोएडा के वृद्धाश्रम में जाएंगे। मोहन जी की पत्नी और बच्चे सभी लोग नोएडा के वृद्धाश्रम में पहुंच गए। बहुत ज़्यादा विनती करने पर वृद्धाश्रम का गेट खुला। गेट खुलते ही मोहन जी ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ अंदर है, मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा कि आप क्या करते हो? मोहन जी ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत आपके सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय कर नहीं पाए, तो आप औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे? इतना कहकर उस चौकीदार ने उनको वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वृद्धाश्रम की वार्डन थी। उसने बड़े ही कातर शब्दों में कहा कि 2 बजे रात को आप लोग इन्हें ले जाकर कहीं मार ना दें। मैं इन्हें आपके साथ नहीं भेजूंगी। मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? सुधीर जी ने उस वार्डन से कहा, आप विश्वास कीजिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। वो किसी तरह उन्हें कमरे में ले गई जो मोहन जी की माँ का कमरा था। और कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में कोई भी नहीं था। मोहन जी की माँ के पास केवल एक फ़ोटो थी जिसमें पूरी फैमिली थी, और वो भी मोहन जी की माँ ने बगल में ऐसे रखी हुई थी जैसे किसी बच्चे को सुला रखा हो। जब मोहन जी की माँ ने सुधीर जी को देखा तो सुधीर जी ने उनसे कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं। तो पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़कर रोने लगा। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाकर बाहर ही आ गए और सबकी आंखों में आंसू थे। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई तो पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह वो लोग आश्रम को छोड़ पाए। सभी बुजुर्ग लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी लेने उनके परिवार का कोई आ जाए। पूरे रास्ते में मोहन जी की पत्नी और उनके बच्चे तो शांत थे, लेकिन मोहन जी और उनकी माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। और घर आते आते करीब सुबह के 4 बज गए। मोहन जी की पत्नी को पता लग गया कि उनकी खुशियों की चाबी कहाँ थी। वो समझ चुकी थी और सब कुछ निपटाकर सुधीर जी भी अपने घर को चल दिए। साथ संगत जी, माँ तो केवल माँ है, उसको मारने से पहले ना मारे, क्योंकि माँ हमारी ताकत है। उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वो कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है ये किसी से छिपा नहीं। अगर आपके परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो ये साखी उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये बात को प्रभावी ढंग से समझाइएगा भी। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को, हमारी माँ को बेसहारा बेघर ना होने दे। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा, क्योंकि सुकून केवल माँ के आंचल में ही होता है, और उस आंचल को बिखरने मत देना। इस साखी को खुद भी ध्यान से सुनिएगा और बाकी सबको भी सुनाइएगा, अपने बच्चों को भी सुनाइएगा, ताकि पश्चाताप ना करना पड़े। चलिए अब सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार,
मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।